स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ में जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत काम आएगा। और साथ में बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं उसमें भी ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो हम लोग अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म का हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जहाँ पे a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल यहाँ पे x है हमारा, इस वेरिएबल का जो पावर है वो कितना है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2 पावर की एक ऐसा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि इसमें x जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है। अगर 3 पावर होता तो इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, अगर ये 4 पावर होता है तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा इक्वेशन जो कि वन वेरिएबल का हो और साथ में उस वेरिएबल का जो पावर है, हाईएस्ट जो पावर है वो अगर 2 होता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर a का वैल्यू को आप 0 कर देंगे तो bx प्लस c बचेगा, और bx प्लस c क्या है, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा वन वेरिएबल का। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए जो कंडीशन है कि जो वेरिएबल है आपका उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो अब हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रूट क्या होता है, रूट या जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल हमारा जो x है उसका वैल्यू क्या होगा, जिसको कि आप पुट करते हैं तो जो इक्वल टू में 0 है वो 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर कोई भी अगर रूट होगा, सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कि पावर यहाँ पे 2 है, x जो वेरिएबल है इसका पावर 2 है, तो इसके 2 रूट होंगे। तो सपोज करो कि एक रूट आपको पता है अल्फ़ा है, एक रूट बीटा है। अल्फ़ा बीटा ही आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं, तो मैं इसीलिए इसको अल्फ़ा और बीटा ले रहा हूँ। आपको कुछ भी लेना आप ले सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप x के बदले में अल्फ़ा डालेंगे तो ये क्या बनेगा, a² प्लस अल्फ़ा b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है ये इस अल्फ़ा को क्या कहेंगे, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। साथ में अगर आप बीटा डालेंगे तो बीटा को भी कहेंगे। तो 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है कि वो वैल्यूज़ जो आप इस पे डालें, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल में डालें, और आपका जो आंसर है वो 0 के बराबर अगर आ गया तो आप समझेंगे कि वो क्या है, कि उसका वो रूट है, उसका वो आंसर है जिसको वो सेटिस्फाई करता है। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेथड्स बताए गए हैं वो एक मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आप फैक्टराइजेशन करने में बहुत ही एक्सपर्ट है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप आराम से रूट निकाल सकते हैं। इसके 2 आंसर होते हैं। सेकंड जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो फॉर्मूला से हम लोग उसको बनाते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट निकाल सकते हैं।
वैसे आप फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन को इन तीनों मेथड पे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे वर्क करता है। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ, फॉर्मूला से भी बताऊँगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बताऊँगा, फैक्टराइजेशन मेथड के भी मेथड से बताऊँगा। तो हम लोग सबसे पहला मेथड जो हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास 6x। अब इस 6x स्क्वायर को इस तरीके से लिखना है कि अगर आप उन दोनों को दो टर्मों के बीच में, दो टर्मों में इस तरीके से लिखना है कि अगर आप उसको ऐड करें तो माइनस 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसे दो ही नंबर है, 2 और 3, जिसको कि आप अगर ऐड करेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप 3x और 2x माइनस 3x और माइनस 2x को मल्टीप्लाई अगर करेंगे, माइनस 3x इंटू माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर मिलेगा, और यदि माइनस 3x माइनस 2x को ऐड करेंगे तो माइनस 5x मिलेगा। तो ये हमारा पर्पस पूरा हो रहा है इससे। तो इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज करने के लिए इसमें से कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन किया तो ये x माइनस 3 आ गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये x माइनस 3 आ गया। ये आ गया हमारे पास x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू एक बारी अगर हम लोग 0 के बराबर करेंगे इस टर्म को तो x का वैल्यू 2 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 3 आएगा। तो इसके जो आंसर आए वो 2 और 3 आ गया। ये सपोज कीजिए आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है। इसी तरीके से अब हम लोग जो सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया था कि एक मेथड तो फैक्टराइजेशन से है, तो ये फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जो सेकंड मेथड मैंने बताया था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान क्या रखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, या तो आप इस पूरे सिस्टम को a माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर ले या a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर ले। अगर आप चेंज करते हो तो क्या आता है हमारे पास, देखते हैं। तो इसका जो फॉर्म होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस 5x है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हमें चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर सपोज करो मैंने इस फॉर्म पे इसको चेंज करना है तो हम लोग हमारे पास इस फॉर्मूले में एक 2ab है, x को हम लोग a कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, a के बदले में मैंने x माना। अब यहाँ पे b के बदले में क्या हमें मानना पड़ेगा, तो आप देखो यहाँ पे 5 है, अगर मैं यहाँ पे 5/2 कंसीडर करूँ तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फिर से वही 5x का 5x ही रह जाएगा। तो इसको अगर मैं b कंसीडर कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें हमें b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 5/2 का एक स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, साथ में माइनस 5/2 का एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेगा, जिससे कि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और ये 6 हमारे पास जैसे है पहले से वैसे का वैसे लिख देंगे। अब आप देखो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ये बन गया, और ये जो टर्म है ये क्या बन गया, इसको हम लोग 0 के उस साइड ले जाते हैं तो ये कितना आ गया 25/4 माइनस 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व अप कर लेंगे तो 25 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन ये 4 आ गया। तो ये x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। यहाँ से x माइनस 5/2 इज इक्वल टू √1 1/4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 ये आ गया। तो जो यहाँ पे x माइनस 5/2 ये इक्वल टू आ गया हमारे पास
एक बारी अगर +1/2 ले लेते हैं, एक बारी -1/2 ले लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/2 + 5/2 = 6/2 = 3। ये हमारा एक वैल्यू हो गया। जो सेकंड वैल्यू अगर माइनस साइन को ले ले तो -1/2 + 5/2, ये आ गया हमारे पास 4/2। ये हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया तो 2-3 आंसर आ गया। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इससे भी सॉल्व किए तो 2-3 आ गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को करने के लिए आपको ये जो 2 फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है वो क्या है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इसमें a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन को जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जो b का वैल्यू है वो -5 के बराबर है और c का जो वैल्यू है वो 6 के बराबर। अब हम लोग फॉर्मूले पे प्लेस करते हैं। तो x = -b -5 ±√b² - 4ac -5 का स्क्वायर -4 × a × c। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू कितना है 6 है। तो ये क्या हो गया अपॉन 2a, a का वैल्यू 1 आ गया। तो ये कितना आ गया 5 ± √25 - 24 अपॉन 2। ये क्या आ गया 5 ± √1 अपॉन 2। ये क्या हो गया 5 ± 1/2। तो एक बारी प्लस और एक बारी माइनस साइन ले लेते हैं। तो प्लस अगर आप लोगे तो 5 + 1/2 एंड 5 - 1/2, या ये कितना हो गया 6/2 एंड 4/2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 2, 3 और 2। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों मेथड से जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा सेम आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है कि आप किसी भी मेथड से बनाओगे आंसर जो आपका है वो बिल्कुल सेम आएगा। साथ साथ में आप चेक भी कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले पे चेक कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं, आप जो बाई फार्मूला मेथड है उससे भी आप इसको बना सकते हैं, साथ में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बताऊंगा जिसको कि हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के नाम से जानते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, जो हमारे रूट्स आते हैं, मतलब जो आंसर हमारे पास आया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कब रियल होंगे, कब उसके रूट्स इक्वल होंगे, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा है कि x = -b ± √b² - 4ac/2a, तो ये जो पोर्शन है आपके पास √b² - 4ac, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता है, इसलिए क्योंकि ये रूट के अंदर में है। तो रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसका डिफिनीशन आपको पता है कि अगर ये √x है तो जो x का जो वैल्यू है वो हमेशा या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर अगर आपके पास आ गया तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल आएंगे। वो क्या होगा, इक्वल रूट्स आपका होगा। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इसका वैल्यू, इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो वो इक्वल रूट कहा जाएगा। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो आपका जो रूट्स होंगे, इसका जो रूट होगा वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, दोनों अलग अलग आएंगे। और एक चीज़ हम लोग और जान लेते हैं कि b² - 4ac अगर <0 अगर होगा तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे।
ये इमेजिनरी क्यों होगा? क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि रूट ओवर ये -9 आ गया सपोज कीजिए, तो 9 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन -9 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो आप समझेंगे कि रूट क्या है, वो इमेजिनरी रूट्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्लास 10th में CBSE बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप नेचर ऑफ रूट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं।